गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज के सेशन का जो टॉपिक है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने जो सरल रेखा है, सरल रेखा के समीकरण, लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, जो सरल रेखा युग्म है उस सरल रेखा युग्म के बीच का एंगल या कोण ज्ञात करना, ये सब कुछ देख चुके थे भी। अब इसके बाद जो टॉपिक है अपना समतल है भी, समतल या प्लेन बोल सकते हो। देखिए प्लेन, यदि आप जहां भी आप त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति या 3D की बात करते हैं, तो जब भी 3D या त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो प्लेन एक ऐसा टॉपिक है, वो ऑटोमेटिक अपने सामने उभर के आता है कि सर प्लेन क्या है, प्लेन कैसे बनता है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में प्लेन की क्या भूमिका है, प्लेन का समीकरण कैसे बनेगा, वो देखते हैं। देखिए आज के सेशन में तो सबसे पहले बात करें कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां मेरे पास देखिए ये एक प्लेन है भाई, यहां पर, ठीक है। अब ये प्लेन है तो इसकी बात करें कि ये जैसे प्लेन आ गया भाई यहां पर त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में, और यहां भी ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या करेगा, मैं यदि यूं बोलूं कि ये मेरे पास ये कोई एक्स एक्स है या वाई एक्स है, कुछ बोल सकते हो, तो जब ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहां से गुजरेगा, ये प्लेन यहां से गुजरेगा, तो इसको इस एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता हुआ गुजरेगा यहां पर। और ये जो अपने पास ये जो पेन बोल रहा हूं, ये क्या होगा, इस प्लेन के लंबवत होगा। अभी लंब बोल दो या लंबवत कंडीशन में होगा अभी यहां पर। तो इससे यहां से गुजरने वाले प्लेन है ना, जैसे एक पॉइंट जाएगा तो एक प्लेन हो गया, तो यहां से खूब सारे प्लेन इस बिंदु से इस यहां से पास हो सकते हैं भी यहां पर। तो जो अपने पास ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी भाई अपने पास यहां पर। तो देखिए प्लेन की जब भी बात करें तो प्लेन में यहां पर एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसा वेक्टर होगा, एक ऐसा सदिश होगा जो क्या होगा, इस प्लेन के लंबवत कंडीशन में होगा, अभिलंब कहलाएगा भाई यहां पर। तो जैसे ये प्लेन इस पेन को यहां से इंटरसेक्ट करता हुआ गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, तो इसको यहां इस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा। इसमें खूब सारे प्लेन भी पास हो सकते हैं ऐसे, यहां पर खूब सारे प्लेन भी यहां से गुजर सकते हैं यहां पर। तो जब यहां से गुजरेगा तो ये पॉइंट हो गया, और यहां पर ये जो दूरी है ये वाली, ये है क्या होगा, इस प्लेन के क्या हो जाएगा, लंबवत कंडीशन में होगा यहां पर। तो सबसे पहले बात करते, देखिए यहां पर क्या, कि जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक प्लेन हो गया भाई ऐसा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये प्लेन बन गया भाई यहां पर, बन गया प्लेन। अब प्लेन बन गया तो यहां जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक बिंदु है ए, और दूसरा बिंदु मैंने ले लिया क्या, एन ले लिया अभी यहां पर, ये लीजिए, ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को आप इन दोनों पॉइंटों को यहां से आप यहां से मिला दीजिए भाई यहां पर। अब ये जो एन है, इस एन का स्थिति सदिश मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। इस ए का स्थिति सदिश मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर ए बोल दिया भाई यहां पर, ये लीजिए, वेक्टर ए बोल दिया भाई मैंने यहां से, ठीक है। अब यहां से एक जो बताया था, ये जो लंबवत सदिश है, इसको मैंने बोल दिया किससे, एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो यहां से इस बिंदु से ये प्लेन जब पास हो रहा है अपने पास में ए, इस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, और ये इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी भी अपने पास यहां पर, और ये क्या बन गया, इसके लंबवत हो गया भी यहां पर ये। तो मैं बात करूं कि यहां पर ये जो ए एन वेक्टर है, ए एन जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा, लंबवत है किसके, एन वेक्टर के भी यहां पर। ये जो ए एन वेक्टर है, इस ए एन के लंबवत होगा, लंबवत होगा तो इसको मैं कैसे लिखूं, ओ एन वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर भी यहां पर। लंबवत है तो डॉट क्या लिखूंगा, एन वेक्टर, और दोनों का डॉट क्या बन जाएगा भाई मेरे पास, जीरो बन जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। तो ये जो एन वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर तो मैंने क्या करूंगा, मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा। ये जो ओ ए वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश को उसको मैं ए वेक्टर बोलूंगा। और ये मेरे पास क्या आ गया, इसके लंबवत अभिलंब बोल सकती हो, या लंबवत सदिश हो गया। कोई भी जैसे आप प्लेन की बात करो, यदि आप एक त्रिभुज की बात भी करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो वो भी यूं क्रॉस करेगा ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। कोई भी आप प्लेन फिगर यहां से पास करेंगे तो ये वाला जो है ना, ये जो विलंब कहलाएगा, ये लंबवत कंडीशन में होगा भाई अपने पास यहां पर। तो ये अपने पास क्या आ गया, ओ एन वेक्टर, इसका स्थिति सदिश क्या लिख दिया मैंने, आर वेक्टर, इसका लिख दिया मैंने ए वेक्टर, और डॉट एन वेक्टर आ गया अभी यहां पर,
तो ये जो मेरे पास सदिश समीकरण प्राप्त हो रही है, ये सदिश समीकरण कहलाएगी किसी एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण हो गया। अभी क्लियर हो गया। अब यहां पर ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को आप क्या बोल सकते हैं? इसका स्थिति सदिश बोल सकते हैं, इसका स्थिति सदिश बोल सकते हैं। ए वेक्टर है, जिस बिंदु से वो समतल पास हो रहा है उसके निर्देशांक कहलाएंगे, उसका स्थिति सदिश कहलाएगा। और एन क्या होगा? इसका अभिलंब सदिश कहलाएगा। तो किसी भी समतल का ये जो लिखने का जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है, इसे मैं बोलूंगा सदिश समीकरण बोलूंगा या वेक्टर इक्वेशन बोलूंगा। अभी यहां पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यहां पर ये लीजिए एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ गई मेरे पास यहां पर। ठीक है। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन है, सदिश समीकरण है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय समीकरण कैसे कन्वर्ट करें? तो ये जो आर है, ये एक आर कहलाएगा, इसकी स्थिति सदिश कहलाएगा। मैं इसको बोलूंगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप एंड क्या लिखूंगा? जेड के कैप लिखूंगा भी, माइनस ये जो ए है, ये ए है जिस बिंदु से समतल पास हो रहा है। देखिए, आपको यदि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो फॉर्मूला डायरेक्ट तैयार करना है, और यदि आप इसके कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूं क्या यहां पर? x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप आ गया अभी यहां पर। और एन क्या है? इसका लंबवत सदिश है, अभिलंब सदिश कहलाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या? ए आई कैप एंड बी जे कैप एंड सी के कैप इज इक्वल 0 बन गया अभी यहां पर। अब मैं बात करूं इसमें मैं आई को मान ले लेता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स वन आई कैप, दूसरा y माइनस वाई वन जे कैप, और तीसरा z माइनस z1 के कैप बन गया भाई इधर यहां पर बन गया। डॉट डॉट किससे करवाऊंगा? ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप बराबर 0। अब इनको, इस आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास यहां पर? ए एक्स माइनस एक्स वन, ए एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला बनेगा क्या बनेगा? प्लस बी वाई माइनस वाई वन एंड प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। तो जो मैं अपने पास यहां पर ये समीकरण बनेगी, ये समीकरण कहलाएगा क्या कहलाएगा? कार्तीय समीकरण कहलाएगा, समतल का कार्तीय समीकरण कहलाएगा। जो समतल एक बिंदु से पास होता है, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का कार्तीय समीकरण कहलाएगा, जिसमें ए बी और जो ये सी हैं, ये जो ए बी सी है ना, उस सदिश के दिक् अनुपात हैं जो सदिश इस समतल के लंबवत हो गए से। यहां पर ये जैसे मेरा हाथ समतल है, ये सदिश आ गया, तो इसके दिक् अनुपात होंगे, स्पेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, दिक् अनुपात होंगे एबीसी। तो और जिस पॉइंट से ये समतल पास हो रहा है, जैसे मैं बोलूं यहां पर यूं कर लिया भी, ये मेरे पास आ गया, ये लीजिए। तो इस पॉइंट से समतल पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास? x1 y1 z1, और ये xx yx और zx को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये समतल का तो क्या बन गया मेरे पास? सदिश समीकरण बन गया, और ये बन गया मेरे पास क्या बन गया? कार्तीय समीकरण बन गया। तो देखिए इसमें देखते हैं यहां पर जो समतल अपने पास में, उस समतल का सदिश समीकरण तो अपन ने क्या लिखा है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल 0। ये तो मेरा क्या है? सदिश समीकरण है। और यहां पर मैं बात करूं x माइनस एक्स वन, बी यहां पर बी y माइनस वाई वन एंड सी z माइनस जेड वन इज इक्वल 0। ये मेरे पास आ गया क्या? इस समतल का कार्तीय समीकरण आ गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया? जैसे लिखे यहां पर कि एक समतल अपने पास, यहां पर मैं समतल बनाता हूं, देखिए ये समतल है, इस समतल है, ये समतल क्या कर रहा है? इस बिंदु से यहां से पास हो रहा है भाई यहां पर। ये लीजिए, बात करें इसकी किसकी? ये समतल यहां से यूं गुजर रहा है भाई यहां से।
तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट अपने x1 y1 z1 ले लिए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये निर्देशांक ले लिए, यहां से ये क्या आ गया, इस समतल का अभिलंब सदिश आ गया जिसको आप एन वेक्टर बोल सकते हो भाई यहां पर। ये बन गया मेरा एन वेक्टर। तो ये समतल जब इस बिंदु से गुजरेगा तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, निर्देशांक देगा। क्लियर हो गया। वो निर्देशांक कहलाएंगे आपके x1 y1 कहलाएगा। और ये समतल जो इस सदिश के लंबवत है ना, तो इस सदिश के दिक् अनुपात देगा, या इस सदिश की वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा। जैसे मैं बोलूं डीआरएस की बात करूं तो डीआरएस जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ गया भाई यहां पर, जैसे 1 2 और 3 ये इसके दिक् अनुपात हो गए अपने पास यहां पर डीआरएस के, यहां पर ये डीआरएस बोल सकते हैं या दिक् अनुपात हो गए। इसके निर्देशांक जैसे 1 -1 और 0 ले लिया, तो इस बिंदु से समतल पास हो रहा है, गुजर रहा है यहां से, तो ये तो मेरा x1 y1 z1 हो गया, और ये मेरा क्या आ गया अपने पास एबीसी हो गया। तो यदि मैं बात करूं इस कार्त सदिश समीकरण की, तो मैं लिखूं क्या इसका, आर वेक्टर माइनस ये क्या आ गया भाई, ये जिससे पास हो रहा है तो आई कैप माइनस जे कैप एंड 0 के कैप, यहां तो मैं लिखूंगा आई कैप माइनस जे कैप एंड 0 के कैप हो गया अभी यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। डॉट इसका विलंब सदिश कौन सा है भाई, ये वाला, उसके दिक् अनुपात क्या दे रखे 1 2 3, तो मैं बोलूंगा आई कैप 2 जे कैप एंड 3 के कैप इज इक्वल 0 बन गया यहां पर। क्लियर हो गया। इस आर को मैं इसके साथ डॉट करवाऊंगा तो क्या बन गया भाई, आर वेक्टर डॉट आई कैप 2 जे कैप एंड 3 के कैप बन गया। इस सदिश को इसके साथ डॉट करूंगा तो माइनस का साइन यहां पर, आई को आई के साथ करूंगा 1 बनेगा, माइनस जे को 2 के साथ करूंगा -2, यहां बन गया क्या 0 इज इक्वल 0। तो आर वेक्टर आई प्लस 2 जे एंड 3 के कैप, और यहां माइनस का 1 तो +1 बन गया भाई मेरा। तो आर वेक्टर आई कैप 2 जे कैप एंड 3 के कैप और +1, ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है ये इक्वेशन कहलाती है क्या, समतल का सदिश समीकरण कहलाता है, वेक्टर इक्वेशन कहलाती है भी अपने यहां पर। अब इस वेक्टर इक्वेशन को कार्तीय समीकरण में चेंज करें तो ये जो अपने पास में आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर को इसके आर वेक्टर एक्स वाई जेड जो इसकी स्थिति सदिश होंगे, इससे मैं यदि इसको डॉट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई यहां पर एक्स, यहां पर कितना 2y एंड 3z +1 इज इक्वल 0। ये मेरे पास समतल का क्या बनेगा, कार्तीय समीकरण बनेगा ऐसे यहां पर। तो यहां से आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, कैसे कि जब ये ऐसी फॉर्म आती है तो ये जो आर अपने पास में, ये आर के स्थिति सदिश होते हैं अपने क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड वाई जे कैप एंड जेड के कैप। जब इसको इसके साथ डॉट करवाएंगे तो अपने पास ये वाली जो समीकरण बनेगी, ये समीकरण कहलाएगा सदिश का, वो समतल का कार्तीय समीकरण कहलाएगा। और ये कहलाएगा अपने पास क्या कहलाएगा, किसी भी समतल का सदिश समीकरण कहलाता है। यदि आप यहां से डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये वाली वैल्यू तो क्या होंगी अपने पास x1 y1 और z1 होंगी भाई यहां पर, और ये क्या होंगे इसके दिक् अनुपात होंगे। दिक् अनुपात लिख दो 1 बन गया भाई, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 1 है भाई, फिर b की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास में 2 तो +2, y माइनस y1 माइनस 1 है तो +1 हो गया, एंड c की वैल्यू कितनी है भाई यहां पर 3, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल 0 बन गया भाई यहां पर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, x -1 2y + 2 और 3z इज इक्वल 0। तो क्या समीकरण बन गया अपने पास, x + 2y और यहां पर कितना 3z और यहां -2 और कितना बन गया प्लस का 1 यहां पर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस समतल का कार्तीय समीकरण आ गया। और ये वाली जो इक्वेशन प्राप्त हो रही थी अपने पास में, ये कहलाएगी समतल की सदिश समीकरण कहलाएगी भी ये वाली। शायद क्लियर हो गया होगा। तो समतल का सदिश समीकरण और समतल का कार्तीय समीकरण एक दूसरे को इंटरचेंज करना आना चाहिए। कैसे इसकी समीकरण बनती है ये अपने यहां पर देख चुके हैं। अब देखिए समतल का क्या देखेंगे इसके बाद में, समतल का अभिलंब रूप। समतल का अभिलंब रूप, किसी समतल का अभिलंब रूप
अभिलंब रूप क्या होता है, देख किसी समतल का अभिलंब रूप। यहां पर देखिए, अब ये अभिलंब रूप के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए अपन देखते हैं क्या, कि जैसे मैं बात करूं यहां से, ये मेरा एक एक्स एक्स होगा, ये मेरा वाई एक्स, और ये मेरा क्या बन गया, जेड एक्स बन गया भाई। यहां पर क्लियर हो गया। यहां से यू एक, जैसे अपने पास एक समतल है भाई, यहां पर ये समतल बन गया भाई, यहां पर ये इसका मूल बिंदु बन गया भाई। ठीक है, मूल बिंदु बन गया। अब बात करते, देखो यहां से इस मूल बिंदु से एक पॉइंट ले लिया अपन ने एन। ठीक है, इस एन की यहां से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को अपन ने क्या कर दिया भाई, यहां पर ये दूरी हो गई भाई इसकी, यहां पर ओ एन दूरी। क्लियर हो गया। इस एन के ऊपर एक लंबवत ले लिया अपन ने, पॉइंट लिया पी, यहां पर ये लीजिए, ले लिया पी यहां पर। ठीक है, और पी लेने के बाद मैं बात करूं यहां पर, ये जो वाला, ये जो यहां से ये दूरी है, ये वाली, ये अपने पास ऐसा बन गया भाई। यहां पर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दो भाई, यहां पर क्या, इसको यूं करके देखो, ये बन गया, ये बन गया, यहां से अपना क्या बन गया एन, और यहां से ये क्या आ गया, इसका लंबवत आ गया, और इसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, यहां पर ये लो। ठीक है, इस समतल का अभिलंब रूप क्या होता है, देखो देखना है इसको। तो ये मूल बिंदु से ये जो अपने पास ओ एन वेक्टर है ना, ये ओ एन वेक्टर जो अपने पास दे रखा है, इसकी मूल बिंदु से दूरी, उस दूरी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूरी एक तरह से मैग्नीट्यूड के रूप में होती है, ये हो गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो जैसे मैं ये ओ एन वेक्टर है, इसका एन कैप कैसे निकालूंगा, एन कैप इज इक्वल ओ एन वेक्टर है, और नीचे मैग्नीट्यूड ओ एन यहां पर। अब एन कैप बराबर ओ एन वेक्टर, यहां आ गया डी, तो मेरा जो ओ एन वेक्टर है ना, उसकी वैल्यू आ गई डी एन कैप बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए। तो ये जो मेरा ओ एन है ना, ये तो ओ गया, ओ एन वेक्टर है, ओ एन सदिश है, इसकी वैल्यू आ गई डी एन कैप बन गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट P है, तो ये जो OP है ना, इस ये OP जो अपने पास है, OP क्या हो गया इसका, एक तरह से इस तत्व सदिश हो गया, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर दूं भाई यहां पर। तो जब बात करें त्रिभुज नियम से, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, तो अपने को पी एन पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, एन पी वेक्टर निकालेंगे, यहां से OP में से ON माइनस करेंगे, तो एन पी वेक्टर इज इक्वल OP माइनस ON वेक्टर भाई यहां पर। तो जो एन पी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, OP का क्या बन गया, R सदिश बन गया, R वेक्टर, और माइनस ये बन गया डी एन कैप। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, एन वेक्टर, एन पी वेक्टर आ गया भाई, ये एन पी अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। किसी भी समतल का जो अभिलंब रूप बना रहे हो, तो यहां से ये जो ना पी, ये पी क्या है इसके पास, ओ एन के ऊपर क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये इसकी दूरी, मूल बिंदु से दूरी को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दूरी है ना, ये दूरी एक तरह से इस ओ एन सदिश का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, उसे डी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया। ठीक है भी। अब ये जो एनपी वेक्टर, ये एनपी किस पे लंबवत है, ओ एन पे, तो मैं लिख सकता हूं एनपी वेक्टर लंबवत है ओ एन वेक्टर पर। यहां पर एनपी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल 0। एनपी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट ओ एन सदिश क्या है अपने पास, डी एन कैप है, तो डी एन कैप इज इक्वल 0 बन गया भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। इस डी को इधर डिवाइड कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, और यहां बच गया एन कैप भी यहां पर। इस एन कैप को आर से डॉट करवा दो, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप, इसको करवाऊंगा डी एन कैप, और यहां डॉट एन कैप इज इक्वल 0। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 1। तो मेरे पास क्या आ गया भाई यहां पर, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल 0, या बोल सकता हूं आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। ये मेरे पास क्या आ गया, इस समतल का अभिलंब रूप आ गया भाई यहां पर।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है क्या। देखिए वापस यहां से कोई भी समतल का अभिलंब रूप, देखिए अब ये भी आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ चुका है। समतल का अभिलंब रूप, एक बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, एक बिंदु से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तो देखिए आप यदि कई क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले तैयार रखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो तैयार रखे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बनता कैसे है ये आपको समझना है इस चीज को। यहां पर क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये जो समतल था इस समतल का अभिलंब रूप आ गया अभी। अब ये जो अभिलंब रूप बना अपना, इसको कार्तीय समीकरण में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं भाई। देखो यहां पर जैसे कार्तीय समीकरण, तो मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। ये समतल का अभिलंब रूप है, समतल का अभिलंब रूप हो गया, जिसमें डी क्या है भी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी हो गई भी यहां पर। और एन कैप क्या है भी यहां पर, उस समतल के लंबवत सदिश होगा अपने पास यहां पर। जो एन कैप है ना, समतल के लंबवत सदिश, एन कैप समतल के, जो समतल है समतल के लंबवत या अभिलंब सदिश बोल सकते हो, या लंबवत सदिश बोल सकते हो, लंबवत सदिश है भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब बात करते किसकी यहां पर, जैसे मैं बोलूं क्या कि ये जो अपने पास आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी आ रहा है अपने पास यहां पर, इसको कार्तीय समीकरण में कैसे चेंज करें। तो देखिए कार्तीय समीकरण में चेंज करने के लिए आर वेक्टर डॉट, मैंने लिख दिया एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। यहां पर ये जो एन कैप अपने पास में, ये एन कैप कैसे लिखते हैं, वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड एन यहां पर। और यदि एलिमेंट किसी समतल की दिक्कोसाइन है तो वहां क्या बन जाएगा भी अपने पास, एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, और इनका क्या करते हैं नीचे रूट में लिखें क्या, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 1 हो जाती है। तो यहां पर ये बन गया और बराबर क्या बन गया अपने पास यहां पर डी बन गया भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। आर वेक्टर ये क्या कहलाएगा, इसका स्थिति सदिश कहलाएगा, ये स्थिति सदिश बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए यहां क्या बन गया, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप इज इक्वल डी। इनको इससे डॉट करूंगा तो एल एक्स, दूसरे से करेंगे एम वाई एन जेड इज इक्वल डी। ये समतल का क्या कहलाएगा, कार्तीय समीकरण कहलाएगा, कार्तीय समीकरण कहलाएगा किसका, समतल का कार्तीय समीकरण जो अभिलंब रूप में है। और ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, किसी समतल का अभिलंब रूप कहलाएगा, सदिश रूप में कहलाता है अभी यहां पर। क्लियर हो गया। जैसे बात करें यहां पर अपने पास में कोई भी, जैसे कि बात करें कि ये जो जैसे अपने पास समतल था यहां पर, तो ये अभिलंब रूप में ये था कि ये जो पी एन है ना, पी एन इस ओ एन के ऊपर लंबवत आ गया यहां पर। तो ये जो ओ एन के ऊपर लंबवत आ गया, तो ये जो इक्वेशन होगी इसकी अभिलंब रूप कहलाएगी। और कार्तीय समीकरण में चेंज करने के लिए अपन उससे आसानी से इसको चेंज किया जा सकता है यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भी। तो अब ये देखें कि यहां पर जैसे मैं बोलूं कि कोई भी, जैसे ये समतल का अभिलंब रूप आ गया अपने पास यहां पर, अभिलंब रूप आ गया, तो इसको लिखिए आप यहां पर देखिए तो क्या बनेगा भी। देखो जैसे मैं बोलूं कि ये एन आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल डी यहां पर, और एक अपने पास एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल कितने डी भी यहां पर ये दे रखे थे अपने पास यहां पर। ये क्या था इसका, ये वाला कौन सा था अभी, कार्तीय समीकरण। और दूसरा क्या था अभी अपने पास यहां पर, अभी ये था सदिश समीकरण था अभी। तो किसी भी सदिश समीकरण को इसमें चेंज करने के लिए इसके क्या होंगे यहां पर, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट उस सदिश की डायरेक्शन कोसाइन होंगी भाई यहां पर। तो जैसे आप लिखे यहां पर कोई भी समतल का सदिश समीकरण, आर वेक्टर डॉट आई कैप जे कैप एंड 3 के कैप इज इक्वल डी अपने पास आ गया। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करनी है, तो यहां पर ये तो क्या कहलाएंगे, इसके दिक् अनुपात होंगे भाई 1 1 और 3। इन दिक् अनुपातों से अपन क्या निकालेंगे, एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं भाई यहां पर। एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी अपने पास, इसकी एल की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन रूट
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहां से lmn की वैल्यू निकाल करके इस फॉर्म में यहां पर चेंज कर लिया जाता है। अभी यहां पर क्लियर हो गया होगा भाई शायद यहां पर, ठीक है। तो समतल का ये तो अपने पास क्या बन गया भाई, यहां पर कार्तीय समीकरण बन गया, और ये मेरे पास क्या बन गया, समतल का अभिलंब रूप बन गया, अभिलंब रूप बन गया और कार्तीय समीकरण। तो शायद आज की क्लास में जो अपना टॉपिक था, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण देख चुके हैं आप। ये जो अपने पास में ये इनके फॉर्मूले, आप एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो, लेकिन आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से इनके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स। आप मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।